हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्त खैरियत आफियत से होंगे। आज मैं आपके लाई हूँ एक और मज़ेदार कहानी, मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मेरा नाम नाहिदा है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं पेशे के लिहाज से एक पोलियो वर्कर हूँ। मैं ये जॉब पिछले 2 साल से कर रही हूँ। आज से चंद माह पहले की बात है। सर्दियों के दिन थे। सर्दियों के मौसम में भला किसका दिल करता है कि वो गर्मा गर्म रजाई छोड़कर उठे, और मुंह हाथ धोना तो एक अलग कयामत खेज बात है। मगर ड्यूटी पर भी जाना था, इसलिए 4 उठना ही पड़ा। नाश्ता किया और तैयार होने लगी। उस दिन सुबह से ही दिल बहुत घबरा रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। है मैं इसको अपना वसवसा समझकर अपनी गर्दन झटका देती कि भला परेशानी की क्या बात है। मैं तो रोज ही काम पर जाती हूँ, तो आज जाऊँगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। मैं खुद को तसल्लियाँ देती, मगर फिर अचानक से दोबारा वही ख्याल दोबारा जन्म लेने लगता, जिसे मैं बार बार झटकने की कोशिश कर रही थी। खैर मैं उठी और अपना बैग उठाया और घर वालों को खुदा हाफिज कहकर काम पर रवाना हो गई। सर्दियों के दिन थे। आसमान पर एक नातवां सूरज सिर्फ रोशनी फैलाने का ही काम कर रहा था, जिसमें कोई हरारत नहीं थी। मैं सर्दी से ठिठुर रही थी। मैंने गर्म कपड़े पहने थे, मगर जनवरी का महीना था, कुछ भी पहन लो जिस्म थरथराता ही रहता है। मैं एक कंवारी लड़की थी, मेरी अभी शादी नहीं हुई थी। मेरी तमाम सहेलियां शादीशुदा थीं, और ये सोचकर मुझे जलन होने लगी कि वो कितने मज़े से अपने शौहरों की बाहों में बाहें डालकर सुकून से सोई होंगी, और एक मैं हूँ जो इस सख्त सर्दी में गर्दिश अय्याम काट रही हूँ। मैं उनसे जलन महसूस कर रही थी। इतने में मेरे पैर से एक पत्थर टकराया और मेरी आह निकल गई। मैंने सोचा कि ये मुझे इस सोच की सज़ा मिली है जो भी थोड़ी देर पहले मेरे जहन को आलूदा कर रही थी। खैर मैंने तौबा की और आगे बढ़ी। एक बस्ती में मुझे पोलियो के कतरे पिलाने जाना था, और मैं तेज़ी से कदम उठाते हुए जा रही थी ताकि मुझे सर्दी न महसूस हो। रास्ते में बच्चे स्कूल की जाने बटखलियाँ करते हुए जा रहे थे। शायद सर्दी को भगाने का ये एक अच्छा तरीका था कि उछल कूद शुरू कर दो। उछल कूद मेरे जहन में एक गरीबों की फिल्मों वाला सीन दौड़ गया, और मैं लाहौल वाला पढ़ते हुए आगे बढ़ी। मगर ये कुदरती ख्याल था दोस्तों, जो हर जवान औरत के दिल में एक ना एक दिन आता ही है। और मेरा दिल भी चाह रहा था कि शदीद ठिठुरते मौसम में कोई गर्म हाथ मेरे पूरे बदन को थाम ले, मेरे इन सर्द हाथों को थाम ले, और मुझे अपनी आगोश में समेटकर मेरा माथा चूमे और मुझे झूला झुलाए। मगर मैंने एक बार फिर इस ख्याल को झटक दिया और दोबारा अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगी और अपनी रफ्तार को मज़ीद बढ़ा लिया। हम 9 बज चुके थे। मैं बस्ती में पहुंच चुकी थी। मैं वहाँ एक दरख्त के साए में मौजूद एक बेंच पर बैठ गई और थोड़ा सांस लेने लगी। मेरे दिल में दोबारा वही ख्याल गूंजा कि सुबह मुझे तंग कर रहा था। मैं उठ गई और ख़ुद को कोसने लगी कि क्या मुसीबत है। जो ही थोड़ा सस्ताने के लिए बैठती हूँ, ये मनहूस ख्याल मुझे परेशान करने लगता है। मैंने कहा फजूल बैठने से बेहतर है काम पर जाते हैं। और फिर मैं घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने लगी। एक घर जो बाकी घरों से काफ़ी हटकर था, मैं उधर गई और बेल बजाई। कुछ देर बाद अंदर से एक उधेड़ उम्र शख्स बाहर आया। मैंने उसे सलाम किया और पूछा, घर में कोई छोटा बच्चा है? मैं पोलियो के कतरे पिलाने आई हूँ। उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया और मैं अंदर चली गई। उसने मुझे बैठक में बिठाया और कहा, बस कुछ देर सब्र करो, बच्चा अपनी माँ के साथ कहीं बाहर गया है, आता ही होगा। मैं वहाँ बैठकर इंतज़ार करने लगी, मगर 5 मिनट गुजरने के बाद भी वो नहीं आया। मैंने चाचा को आवाज़ दी कि चाचा, अभी तक बच्चा क्यों नहीं आया। चाचा कमरे में चाय लेकर दाखिल हुआ और बोला, फिक्र ना करो, पी और चाय पियो। मैंने चाचा का शुक्रिया अदा किया और बोली, चाचा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं बस बच्चे को पोलियो के कतरे पिला लें। अरे तो पहले चाय तो पी लो, इसमें ऐसी कौन सी बुरी बात है, बच्चा भी आ जाएगा। चाचा के असरार पर मैंने चाय पी ली। चाय पीने के बाद मुझे अजीब से चक्कर आने लगे। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। मैंने धुंधलाई हुई आंखों से चाचा को तलाशा, तो जो मंजर मुझे धुंधलाया हुआ दिखाई दिया वो चौंका देने वाला था। चाचा अपने तन का सारा बोझ उतार कर अपने घोड़े पर कुछ लगा रहा था। मैंने झूमते हुए पूछा, चाचा ये क्या कर रहे हो?
चाचा ने जवाब दिया, अभी तो घोड़े को जगा रहा हूँ, घोड़ा जाग गया तो तेरे तोते उड़ा दूंगा। और फिर वो मेरे करीब आया, मुझे गिरेबान से पकड़कर मेरे बटन खोलने लगा। मैं उस कदर नींद बेहोशी में थी कि मज़ाहमत भी नहीं कर पा रही थी। और फिर देखते ही देखते उसने मुझे गंजी कबूतरी बना दिया। मैं सर्दी से ठिठुरने लगी तो वो एक कंबल ले आया, मुझे अपनी बाहों में समेटकर उस कंबल के अंदर घुस गया और मेरे तमाम खजानों पर मालिशी अंदाज में हाथ फेरने लगा। मैं नींद बेहोशी में ज़रूर थी, मगर मुझे सच में बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों। चाचा मुझे प्यार करता और मेरे मुंह से वो आवाज़ें निकलती जो दोस्तों अगर आप सुन लेते तो आपका भी पानी निकल जाता और आपका घोड़ा भी मस्ती में झूमने लगता। हम आधे घंटे तक इस मालिशाना कैफियत में रहे और फिर चाचा ने अगला काम पकड़ा और अपने घोड़े को मेरे फूलों में रगड़ने लगा। मुझे लगा जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। और फिर उसने अपने घोड़े से रेस लगवाना शुरू कर दी। मैं तो घर से पोलियो के कतरे पिलाने लगली थी, मगर चाचा ने तो मुझे वो कुछ पिलाया जो पीना हर औरत का एक ख्वाब होता है। चाचा से चाचाई कतरे पीने के बाद मैं दोबारा अपने काम पर रवाना हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।